कितनी अवस्था? 40 साल। आप देख सकते हैं 40 साल का जवान व्यक्ति गरीबी के कारण दाढ़ी भी पक गए, बाल भी पक गए। अब आप समझिए कि 40 साल का जवान व्यक्ति आज वृद्ध की तरह दिख रहे हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण इनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। सरकार कहती है कि भारत विकसित हो रहा है। भारत विकसित हो रहा है, लेकिन किनके द्वारा हो रहा है? जो भारत सरकार के खास व्यक्ति हैं, उनके लिए भारत विकसित हो रहा है। गरीबों के लिए आज भी भारत पिछड़ेपन का शिकार है, भ्रष्टाचारपन का शिकार है। दादाजी, कैसे गुजारा होता है आपका? जी सर, पानी डाल के रहते हैं। जब टूटा है जी, गिरता भी है। एक बार गिरा तो चारपाई टूट गई, फिर बच्चे लेके पानी डाल के रहे, इसी तरह गुजारा करते हैं। ये जब बोलते हैं तो इनके चेहरे से मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन मुस्कुराहट के अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो इनके अलावा इनके पड़ोसी भी समझ सकते हैं। लेकिन काश इनकी तकलीफ को वो लापरवाह भ्रष्ट जनपद चित्रकूट में बैठे हुए अधिकारी समझ पाते। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट का एक और ऐसा गांव है जिस गांव में मैंने अभी भ्रमण किया, ग्राम पंचायत सिकरौ, और लगभग आज़ादी के लगभग 75 वर्ष या यूं कहूं 78 वर्ष से भी ज़्यादा कार्यकाल बीत चुका है आज़ादी के। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अब तक में भारत में या उत्तर प्रदेश में या यूं कहें हमारे जनपद चित्रकूट में बहुत से ऐसे छोटे छोटे कच्चे मकान या यूं कहूं घर या यूं कहूं कि लोगों के आशियाने अभी भी इस प्रकार की जर्जर स्थिति पर हैं, जिनको देख करके आप शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी के ऊपर ये जो बना हुआ है, ये इनका कच्चा मकान है। सामने आप मुझे देख पा रहे होंगे, पीछे ये ग्रामीण या यूं कहूं के घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। अभी कच्चा मकान किस स्थिति पर है, जबकि सरकार कहती है कि विकसित भारत है। और इस विकसित भारत में दादाजी अपना विकसित भारत का दरवाजा खोलिए। ये विकसित भारत का मैं दरवाजा खुलवाने के बाद इस दरवाजे के अंदर आऊंगा और गरीबों का घर दिखाऊंगा। यूं कहूंगा कि विकसित भारत का जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। ना तो इनके पास रहने के लिए कोई घर है, यदि है तो वो भी जिंदगी और मौत से खेल रहा है। ये घर है। गरीबी इतनी खराब चीज होती है जिसको आप देख सकते हैं। और कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आइए और दिखाइए। ये कच्चा मकान है। कच्चा मकान भी कच्चे मकान की तरह नहीं है। अब इससे ज्यादा आप भ्रष्टाचार और भारत या उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का हाल क्या देखेंगे, परिणाम क्या देखेंगे, रिजल्ट क्या देखेंगे। ये मतलब कच्चा मकान भी कच्चा मकान की तरह नहीं है। अब दादाजी से बयान लेने से पहले मैं कुछ चीजें और भी आपको दिखा दूं कि ना तो इनके पास अच्छा सा मकान है, ना तो इनके पास अच्छी सी कोई आंगन है। घर के हालात देख सकते हैं। नाला बह रहा है घर के अंदर, और आप यहाँ पर इस अलमारी देख सकते हैं। ये बाबा आदम के ज़माने की अलमारी है। ये गरीबों की स्थिति की तौहीन करने की बात नहीं है, बल्कि ओरिजिनल में, वास्तव में, रियलिटी में, प्योरिटी में भारत किस स्थिति पर जी रहा है ये आप देख सकते हैं। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। दादाजी थोड़ा इधर आइए, आप देख सकते हैं ये इनके घर का ये माहौल है। इधर आइए, आराम से आइए। दादाजी क्या नाम है? ब्रजेश सिंह जी। तो आप बताइए कि क्या यही आपका मकान है? जी यही मकान है। इसके अलावा कोई मकान नहीं है? कोई मकान नहीं। इसके अलावा कोई मकान नहीं? कोई मकान नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। कितने कितने उम्र के होंगे? एक ये बड़ी 10 साल की है लड़की जी, एक 9 साल का लड़का है जी, एक 7 साल का, एक 4 साल का। तो आपके लगभग सबसे ज्यादा उम्र दराज की जो लड़की है वो 10 साल की है जी। और आपकी अवस्था दिख रही है 60-65। तो क्या आप टेंशन में 60-65 के हो गए, या फिर 60-65 आपकी अवस्था ही है? नहीं जी सर, नहीं। कितनी अवस्था? 40 साल। आप देख सकते हैं 40 साल का जवान व्यक्ति गरीबी के कारण दाढ़ी भी पक गए, पिताजी भी चुक गए, टेंशन बहुत हो गई, बाल भी पक गए, पिताजी भी इनके चले गए। अब आप समझिए कि 40 साल का जवान व्यक्ति
आज वृद्ध की तरह दिख रहे हैं, इसका सीधा साधा उदाहरण इनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। सरकार कहती है कि भारत विकसित हो रहा है। भारत विकसित हो रहा है, लेकिन किनके द्वारा हो रहा है? जो भारत सरकार के खास व्यक्ति हैं, उनके लिए भारत विकसित हो रहा है। गरीबों के लिए आज भी भारत पिछड़ेपन का शिकार है, भ्रष्टाचारपन का शिकार है। और लगातार मैं आपको दिखाऊं, ये मकान की भी सकरी में खोलूंगा और दिखाऊंगा इनका ये मकान। ये आप देखिए, ये मकान की पीछे की जिस प्रकार से दीवार टूटी हुई है, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दीजिए। ये दीवार को देख करके आपको शर्मानी चाहिए। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि इन दादाजी का घर, कच्चा घर, कच्चे घर की तरह भी नहीं बना, क्योंकि यहां पर चारों तरफ से देखिए, गर्मी का महीना चला गया, अब आया है बरसात, और ये बरसात की एक बूंद भी नहीं झेल पाएगा ये कच्चा मकान। दादाजी, कैसे गुजारा होता है आपका? जी सर, पानी डाल के रहते हैं। जब टूटा है जी, गिरता भी है। एक बार गिरा तो चारपाई टूट गई, फिर वो बच्चे लेके पानी डाल के रहे, इसी तरह गुजारा करते हैं। ये जब बोलते हैं तो इनके चेहरे से मुस्कुराहट दिखाई देती है, लेकिन मुस्कुराहट के अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो इनके अलावा इनके पड़ोसी भी समझ सकते हैं। लेकिन काश इनकी तकलीफ को वो लापरवाह भ्रष्ट जनपद चित्रकूट में बैठे हुए अधिकारी समझ पाते, जनप्रतिनिधि समझ पाते, तो हो सकता है कि इनकी आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद उनको अर्श से फर्श की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करता। ये इनका कच्चा मकान है। कच्चा मकान की स्थिति देखिए, आज भी ये मिट्टी का पाटा बना करके रह रहे हैं। ये छोटे, आपके बच्चे कौन कौन से हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हमारी छोटी सी बहन है। अब ये जब बड़ी होंगी, इधर आइए, ये जब बड़ी होंगी, इनके पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी विवाह का काम शुरू होगा, शादी विवाह की तैयारियां होगी। अब इनकी मासूमियत को देखकर, छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को देख करके भारत सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, जनपद चित्रकूट का हर अधिकारी, जनपद चित्रकूट का हर जनप्रतिनिधि ऐसे गरीबों के हालात को देखे, इनके ऊपर तरस खाए। ये जनपद चित्रकूट, ब्लॉक मऊ, ग्राम पंचायत सिकरों का जीता जागता गरीबी और भ्रष्टाचार लाचारी का जीता जागता उदाहरण है। इनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएं। दादाजी, बहन जी क्या नाम है? अंजलि नाम है। पढ़ती हैं आप कि नहीं? पढ़ते हैं। किस क्लास में हैं? 5 में। कहाँ पढ़ती हैं? गुंजाडेरा में। ये गुंजाडेरा सरकारी हाँ। विद्यालय है कि प्राइवेट? सरकारी 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 है। हाँ। प्राइमरी सरकारी। तो आपके अंदर कहीं इच्छा जागृत होती है कि हमारा भी पक्का मकान होना चाहिए? जी सर, वो इच्छा तो जागृत होती है, लेकिन क्या करें। जरा ये जी, इच्छा जागृत होती है, जी तो आपकी इच्छा जागृत होती है कि हमारे पास भी पक्का मकान होना हाँ, चाहिए। हम भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे इधर उधर न भटकें, कम जी। से कम नींद सुकून की पाएँ। जी, वैसे लाइट वाइट कुछ नहीं है, वैसे भी गर्मी में वो होता है, फिर भी किसी तरह बसर कर लेते हैं। किसी तरह बसर होता है। किसी तरह बसर होते हैं। आपकी पत्नी है? जी सर। हाँ, पत्नी कहाँ है? बाहर बाहर बैठे। बुलाइए। तो ये बताइए कि आप 40 साल की अवस्था में, जैसे आपने कहा, सरकार ने कहा कि आप लड़के कम पैदा करिए, योजनाओं में असर पड़ता है, तो क्या आपको लगा कि हम गरीब हैं तो इतने कम ज्यादा बच्चे ना करें? क्योंकि आपने गिनाया कि 4 बच्चे हैं आपके पास। ये तो है, लेकिन साहब ये भी सोचे कि इधर उधर से कमा, जैसे हम कमा खा रहे हैं, उसी तरह भी। आपने सोचा कि जब बच्चे बड़े होंगे तो हमारा सहारा बनेगा, जी इसलिए आपने बच्चे पैदा किए जी, कि सहारा बने। सहारा बनेंगे। बहन जी क्या नाम है? पूनम नाम है। 4 आपके पास बच्चे हैं। काम क्या करती हैं आप? किसानी करी थी, और का करी। कितने बीघा जमीन होगी? सर इधर हमारे आइए। कितने बीघा जमीन होगी? हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है। इधर आइए। कितने बीघा जमीन होगी? आप ये कितने बीघा जमीन होगी? इनके अभी नावे नहीं तो क्या बताएंगे। आपके नाम कितने बीघा है? जी हमारे नाम कुछ भी नहीं है, माता राम के नाम है, जी। तो उसी को तो लेकर माता के राम के नाम जो जमीन है, तो क्या उम्मीद है उससे आप कितने बीघा पा सकते हैं? उससे 3 बीघा मिली सर। मात्र 3 बीघा। 3 बीघा है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं 3 बीघा जमीन
4 बच्चे, उन 4 बच्चों में भी एक बच्ची है जो आने वाले समय में आप महंगाई के दौर से इनके शादी विवाह से लेकर के आदि आदि बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से गुजारा होता है आपका? गुजारा का होता, बाहर कमाते तब गुजारा होता है। बोरा ढोई थी साहब, क्या ढोते हैं? बोरा ढो के मजूरी। पालन कर रहे हैं। बोरा ढोकर। जी सर, कहाँ कमाते हैं? इलाहाबाद। तेजी से बोले, कहाँ कमाते हैं? इलाहाबाद में बोरा स्टोर में ढोते हैं, कभी कानपुर में गए वहाँ ढोते हैं। कितना पाते हैं महीना का? अरे महीने का वही काम चलो मिल जाता है साहब। कितना? मान लो कि 6-7 हजार 8 हजार बच जाता है। 6-7 हजार या 8 हजार या 10 हजार। जी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि महंगाई के दौर पर भी इनके पास पक्का मकान नहीं है और कच्चा मकान भी कच्चे मकान की तरह नहीं है, चारों तरफ से टूटा हुआ है। इस मकान में इतने छेद हैं, इतने छेद हैं कि अगर बरसात की एक बूंद भी पानी इस घर में पड़ जाए तो पूरा का पूरा असर इनके घर पर पड़ेगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बच्ची भी पढ़ती है कि अन्य बच्चे भी पढ़ते हैं? नहीं, अन्य बच्चे भी पढ़ते हैं। 3 बच्चे 3 लोग पढ़ते हैं। हाँ। स्कॉलरशिप यानी को वजीफा मिलता है आपको? जी कितना मिलता है? 1200 1200 मिलता है। 1200 रुपया। जी हर साल मिलता है कि कभी कभी मिलता है? कभी नहीं, अब 2 साल एक बार मिला है सर, पर साल से मिलने लगा है। अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक कुछ नहीं था। कुछ नहीं। कोटा पाते हैं आप? नहीं मिलता सर, कोटा नहीं मिलता। कटा हुआ है। कोटा क्यों कटा हुआ है आपका? पता नहीं, ये कोटेदार बोला कि ये करो वो करो, सब कागज लगा दिए, फिर भी नहीं बन। इतनी गरीबी स्थिति पर भी आपके पास कोटा नहीं है? नहीं सर, 5 साल हो गए कटे हुए। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आपने प्रयास किया कि नहीं? जी अरे, प्रयास का फल क्या मिला? 0। 0 मिला सर। कुछ नहीं वो हुआ ना। क्या कह रहे हैं? अरे आपका नहीं बकाई पाए, नहीं गए हैं, नहीं बका रहता है अभी। हमारे माता राम के नाम है, वो जो है इनको नाम से कोटा बना हुआ था। वो प्रकाश में रखिएगा जी। अपने लड़कियों के यहाँ चली जाती हैं, यहाँ नहीं रहती हैं, तो हमारा भी नहीं बन। आपने अलग से अपना कोटा नहीं बनवाया? जी नहीं बनवाया क्या? नहीं बना पाए अभी तक। क्यों नहीं बनवा पाए? अभी किसी का आधार नहीं है, किसी का कुछ नहीं, 2 लोगों का आधार बना हुआ है। अच्छा, आपको नहीं कोटा मिलता ना, जी नहीं। जबकि आपका आधार उधार बना है? जी हाँ, आधार बना। आपका आधार बना है, जी फिर भी कोटा नहीं? नहीं, आधार बना फिर भी कोटा नहीं। कोटा नहीं है। कहाँ तक पढ़े? मैं तो 8 तक पढ़ा हूँ। अपने समय का 8 तक। जी यार, प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं 40 साल की अवस्था है और गरीबी ने इस प्रकार से इनको गिरा दिया है, इस प्रकार से जमीन के अंदर गाड़ दिया है कि इनकी स्थिति 40 साल नहीं 65 साल की लग रही है। आप इनकी अवस्था देखिए, इनकी गरीबी देखिए और बेशर्म जनपद चित्रकूट के आला कमान अधिकारी देखिए। यदि आपके अंदर थोड़ी भी शर्म हो तो ऐसे गरीबों पर तरस खाइए, क्योंकि ये लोग वोट देने के अलावा इनके पास कोई ताकत नहीं है और मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है। वो ऐसे मतदान एक ऐसी इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि को भी जमीन पर गाड़ सकती है। तब तक के लिए बने रहें हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।